स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस यानी अब बदलकर हो चुका है रैंकर्स क्लासेस। तो रैंकर्स क्लासेस यानी एमएसए क्लासेस पिछले 6 साल से भी अधिक समय से झारखंड में झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट दिया है, जिसमें हमारे हर साल कई स्टूडेंट्स पिछले 3-4 साल से लगातार स्टेट टॉप 10 में भी आ रहे हैं। और ये रहा सेशन 2024-26 के लिए इस बार हमारा क्लासेस और हमारे नोट्स। तो नोट्स ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए थे और अब बारी है क्लासेस देना। तो जो भी झारखंड डीएलएड से पढ़ाई कर रहे हैं, झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं और सेशन 2024-26 से हैं, तो आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए एक छोटा-सा फ़ी रखा गया है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपको एप्लीकेशन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर आधारित आपको नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 2 साल के सिलेबस के आधार पर झारखंड में एक ही बार डीएलएड का फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन आपको डीएलएड फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर आपको देंगे, नोट्स देंगे, क्लासेस देंगे और एग्जाम खत्म होने तक एग्जाम में लिखने का तरीका से लेकर हर एक जानकारी आप लोग के बीच शेयर होता रहेगा। तो व्हाट्सएप नंबर 9110 9115 52 पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। बाकी चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्यूब पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक का हम यहाँ पे आप लोगों को क्लास देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्लासेस कैसे होगा और किस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे और नोट्स से आपको किस तरह से तैयारी करने का फ़ायदा मिलेगा। बाकी अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, पिछले 5 साल 6 साल में किस तरह से हमारे डीएलएड के स्टूडेंट्स हज़ारों हर साल स्टूडेंट हमारे पास तैयारी करते हैं, तो किस तरह से रिजल्ट हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा। आप टेलीग्राम में ऊपर जाकर सर्च कीजिएगा, वहाँ पे हज़ारों स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है हर एक स्टूडेंट का मैसेज का फीडबैक और रिजल्ट। तो चलिए आज सेशन 2024-26 झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी फाउंडेशन पेपर 1, जो कि टोटल 10 पेपर आपको एग्जाम देना होगा फाइनल एग्जाम में। लेकिन अगर फाउंडेशन पेपर 1 की बात की जाए, इसके अलावा आपको फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4, ये 4 पेपर सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। और इसका हम बहुत बड़ा सिलेबस नोट्स आपको नहीं देंगे, बल्कि 15 से 16 हर एक पेपर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर आपको बताएंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 यानी टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक अगर आप ये पहला कवर कर लेते हैं, तो इस टॉपिक से जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से आपको देखने को मिलता है। तो नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, इस फाउंडेशन पेपर 1 का नाम है। इंग्लिश में इसका नाम है एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस वीडियो को पूरा देखना है। और बाकी अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स चाहिए या फिर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आप हमें अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के भेज दीजिएगा। तो चलिए आज से आप लोग का पहला टॉपिक का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है शिक्षा यानी एजुकेशन। और सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं या फिर आपका सेशन कोई भी हो, 2024-26 है, 2025-27 है या फिर 2026-28 है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप हम व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना नंबर दे दीजिएगा, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। टॉपिक नंबर 1 शिक्षा यानी एजुकेशन। तो पहला टॉपिक, इस टॉपिक से आपको हम कंप्लीट यहाँ पे क्लास कराएंगे, जो कि लगभग आप लोग का आधा घंटे के करीब क्लास होगा या 20-25 मिनट का, जिसमें आपको पूरे शिक्षा टॉपिक का क्वेश्चन कराया जाएगा। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो शिक्षा से रिलेटेड पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो यहीं से पूछा जाता है। और अगर आप इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। यानी जो एजुकेशन है, वो जन्म से लेकर आपका मृत्यु तक ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको और बता दें, जो भी इस साल 2024-26 के कैंडिडेट्स हैं, 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, डीएलएड एग्जाम जो होते हैं ना, आपको झारखंड में 2 साल के सिलेबस के आधार पर एक ही बार फाइनल एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों पढ़ना होगा। हमने पिछले 6 साल से तैयारी करा है और मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि हम स्टूडेंट को सिर्फ नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, बल्कि नोट्स तो देते हैं, जो कि नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधारित होते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले लिए, टॉपिक ले लिए शिक्षा, तो इसका हम नोट्स यहाँ से दे रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी है गाइडेंस और एग्जाम टिप्स, और वो टिप्स और गाइडेंस हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते हैं।
तो व्हाट्सएप पे आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको सारा डिटेल्स में हम जानकारी बताएँगे या फिर आप हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। टॉपिक नंबर 1 है शिक्षा एंड एजुकेशन। एजुकेशन जो कि लाइफ टाइम चलने वाला एक क्या है? प्रोसेस है। मनुष्य शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। वास्तव में सीखना ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। शिक्षा का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यही वह साधन है जो मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जो एजुकेशन है यानी शिक्षा है, ये शुरू से लेकर अंत तक यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहते हैं और ये वास्तव में जो सीखते हैं हम लोग, यही असल में क्या है? शिक्षा है। तो मानव जीवन में खास करके मानव जीवन में शिक्षा का एक अहम रोल है, महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके चलता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा ही अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये आंसर आपको समझना है और इसी को आपको प्रैक्टिस करना है आंसर लिखने का। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, उसमें आपको टोटल लगभग हर क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपको बेस्ट नंबर मिलेगा। तो इसीलिए आपको पूरा 5 पेज कैसे लिखना है वो तो हम आपको बताएंगे। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी आगे और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। शिक्षा ही बालक को पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर उसमें मानवीय गुणों का विकास करती है। यह उसमें प्रेम, करुणा, सहयोग, अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे श्रेष्ठ गुणों का संचार करती है। यानी एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से इंसान की जो पशु प्रवृत्ति है उसको दूर करके उसको मानवीय गुणों का विकास करती है। जिस जैसे उसमें प्रेम, करुणा, सहयोग करना, अनुशासन में लाना, नैतिकता सिखाना, सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाना, ये सारे काम शिक्षा के माध्यम से होती है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं संस्कारित बनाती है। मतलब शिक्षा ही मनुष्य के जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको विकास करती है, उसको आगे लेकर चलती है। देखिए, यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है ना, इस आंसर को आपको समझना है और समझकर आपको अपना भाषा, अपने लैंग्वेज में इसको प्रैक्टिस करना है घर में लिखने का आंसर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसका जो मीनिंग है, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, वो मीनिंग सब आपको लिखना है कि यहाँ ये सब होते हैं, शिक्षा का मतलब ये होता है। लेकिन आपको अगर आंसर लिखना है, तो आप अपने लैंग्वेज से लिखिएगा। बस आपको ये जो जानकारी दे रहा है, इस जानकारी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है? चलिए। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। यानी जो शिक्षा शब्द है, ये संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? तो शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ है सीखना या सिखाना। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा दूसरों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति, आप सभी जानते होंगे कि शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन बोलते हैं। तो एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मानी जाती है, जहाँ पे एजुकेटम स्वयं 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा डूको। मतलब इंग्लिश में जो एजुकेशन बोला जाता है, वो एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से आया है। ठीक है? और एजुकेटम यानी एडुकेटम भी बोला जाता है इसको, स्वयं 2 शब्द से मिलकर बना है। जो एडुकेटम शब्द आया है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, एक ई तथा एक डूको। जहाँ ई का मतलब हुआ अंदर से, ठीक है? और डूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। मतलब एजुकेशन का काम है अंदर से आगे बढ़ना, मतलब कि जो इंसान के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति को और विकास करना, उसमें डेवलप करके उसको अंदर से आगे बढ़ाना, इसी को जो है मतलब है एडुकेटम, जो कि ई तथा डूको से मिलकर बना है। इस तरह से आपको आंसर में लिखना है। इसके अतिरिक्त एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से भी मानी जाती है। यानी अंग्रेजी शब्द जो शिक्षा का जो दिया गया है एजुकेशन, ये असल में एडुकेटम से बना है और एडुकेटम 2 शब्द से मिलकर बना है, ई तथा डूको। ई का मतलब हुआ अंदर से और डूको का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। लेकिन एजुकेशन का लैटिन भाषा में एक और जो है शब्द आया है, जिसमें उसमें 3 शब्द से माना गया है। एक है आपका एडुसेयर, एक है आपका एडुकेयर और एक है आपका एडुकेटम। ठीक है? तो एडुकेयर का मतलब हुआ पालन-पोषण करना, एडुसेयर का मतलब होता है प्रेरित करना और एडुकेटम का मतलब होता है शिक्षण या प्रशिक्षण देना। चलिए, अब एक क्वेश्चन, ये तो आपको अगर शिक्षा का मीनिंग में लिखना है तो ये सब मीनिंग में लिखना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में मतलब व्यापक अर्थ को बताएं। तो अगर इस तरह से संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ पूछा जाए तो क्या लिखना है? चलिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए,
शिक्षा के संकुचित अर्थ को यहाँ पे बताने से पहले आपको शॉर्ट में हम समझा देते हैं। जो शिक्षा आप जैसे अभी आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो जो शिक्षा आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में प्राप्त किए एक सीमित जगह पे, उसको बोलते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षा। लेकिन अगर जो शिक्षा आप जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह सीखते रहते हैं, उसको बोलते हैं व्यापक शिक्षा। बस इतना ही इसका फ़र्क है। तो चलिए डिटेल्स में अब दे दिया है, बस इसमें क्या लिखा हुआ है उसको देखिए और समझिए। शिक्षा के संकुचित अर्थ से आशय उस शिक्षा से है जो किसी निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यह शिक्षा मुख्यतः विद्यालय, महाविद्यालय तथा अन्य औपचारिक संस्थानों में दी जाती है। इसीलिए इसे औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। मतलब ये एक तरह का ऐसा शिक्षा है जहाँ आपको स्कूल, कॉलेज, ठीक है, बड़े-बड़े जो संस्थान होते हैं, वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इसीलिए ऐसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है, यानी फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे होंगे तो इतना आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आप लिखा हुआ है ना, इसी को सेम आपको जो है नोट्स इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इस चीज़ को बस समझना है कि इसमें आखिर बताया क्या गया है, जो हम यहाँ पे हिंदी मीडियम में बता रहे हैं, वही सेम आपको वहाँ पे भी समझना है इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी नोट्स दिया गया है, आपको सेम नोट्स मिल जाएगा, बस आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ इसमें मैटर क्या है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। बस आपको क्वेश्चन और आंसर, जो आपको टॉपिक और आंसर हम करा रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए और आसानी से इसको एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें शिक्षा विषय विशेष के ज्ञान तक सीमित रहती है। बालक को वही पढ़ाया जाता है जिसे उपयोगी और आवश्यक समझा जाता है। मतलब बालक को सिर्फ एक मतलब एक परमानेंट और एक लिमिटेशन जो उसके जरूरत होती है, वही उसको बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको डीएलएड से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको दूसरा कोई कोर्स नहीं कराया जाएगा, जैसे मेडिकल हुआ या कुछ। मतलब अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग जो कोर्स आपका लॉन्च है, उसी तरह से आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यही इसका कहना है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः परीक्षा उत्तीर्ण करना, जैसे आप लोग एग्जाम देंगे अभी, तो आपको परीक्षा उत्तीर्ण करना है, प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा रोजगार के योग्य बनना होता है। संकुचित अर्थ की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे क्या बताया आपको कि ऐसी शिक्षा, इतना याद रखना है आपको कि ऐसा शिक्षा जहां सिर्फ एक लिमिट स्थान पर, यानी स्कूल कॉलेज में जो दी जाती है, जो आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे होंगे, या फिर आप कॉलेज में पढ़े होंगे, आप स्कूल में पढ़े होंगे, इस तरह की शिक्षा मतलब संकुचित। जैसे शिक्षा संकुचित अर्थ की शिक्षा की पहली विशेषता होती है निश्चित स्थान। शिक्षा किसी विद्यालय या कॉलेज जैसे संस्थान में दी जाती है, इसीलिए क्या है, इसके लिए एक निश्चित संस्थान होती है, निश्चित स्थान होती है। इसका एक निश्चित समय होता है। जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे होंगे तो 1-2 साल का डीएलएड कर रहे होंगे, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया होंगे तो 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो इस तरह से ये शिक्षा क्या है, निश्चित स्थान है और निश्चित समय है। निश्चित पाठ्यक्रम, इसका अपना खुद का सिलेबस, करिकुलम होते हैं। निश्चित शिक्षण पद्धति, परीक्षा प्रणाली, शिक्षक की प्रमुख भूमिका, यानी यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वो मुख्य स्रोत होता है ज्ञान का, और ज्ञान जो शिक्षक देते हैं वही बच्चों को मिलता है। तो ये रहा संकुचित अर्थ में शिक्षा। और शिक्षा का व्यापक अर्थ आपको बता दिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो आप हर जगह सीखते रहते हैं, अपने परिवार, अपने समाज या कहीं पर भी, तो उस तरह की शिक्षा को बोलते हैं व्यापक अर्थ में शिक्षा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक निरंतर, आजीवन और सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। यह केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बालक के जन्म लेते ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले वह अपनी माता से भाषा, व्यवहार, स्नेह और संस्कार सीखता है। इसके पश्चात परिवार, पड़ोस, मित्र, समाज और प्राकृतिक वातावरण उसके शिक्षा के स्रोत बन जाते हैं। मतलब जब किसी बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चे जब मृत्यु अवस्था तक जो भी जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, घर, परिवार, कहीं से भी, तो ऐसी शिक्षा को व्यापक अर्थ का शिक्षा कहलाता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा के स्रोत क्या है, अभी आपको बताया, परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। विद्यालय भी एक तरह का व्यापक अर्थ है, मतलब हर जगह जो भी शिक्षा प्राप्त करें। व्यापक मतलब होता है बड़े स्तर पर। धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षाएं भी, मीडिया के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, प्राकृतिक वातावरण के साथ जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, आदि हर तरह की शिक्षा व्यापक अर्थ में शिक्षा है। व्यक्ति जीवन के प्रत्येक अनुभव, सफलता, असफलता, संघर्ष, सहयोग, प्रेम, त्याग से सीखता है। यानी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, असफलता, संघर्ष, सहयोग, प्रेम, त्याग से ही सीखता है।
मतलब हर इंसान अपना जो अनुभव है ना, वो कैसे सीखेगा? पहले उसको सफलता असफलता होगी या फिर सफलता मिलेगा या संघर्ष कर रहे होंगे, सहयोग असहयोग से सीखेंगे, प्रेम से सीखेंगे, घृणा से सीखेंगे, त्याग से सीखेंगे। इस तरह से अनुभव प्राप्त करते हैं जीवन का। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्णता की ओर ले जाती है। यानी यही से वो शिक्षा है जो हर एक इंसान के पूरे पर्सनैलिटी को तैयार करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे ये आजीवन प्रक्रिया है, यानी शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगी। सर्वव्यापी यानी हर जगह मिलने वाला शिक्षा। उसके बाद है अनुभव आधारित, यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक अनुभव के आधार पर सीखता रहता है। सामाजिक प्रक्रिया, यानी इंसान समाज में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। सर्वांगीण विकास, यानी इंसान का जो सर्वांगीण विकास है, ये व्यापक अर्थ की शिक्षा द्वारा ही संभव है। सिर्फ स्कूली किताबी पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। और स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया, यानी कई बार बिना औपचारिक प्रयास के भी शिक्षा प्राप्त हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछता है सर आपको कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो आपको यहाँ पे अगर शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो ये व्यापक संकुचित अर्थ से पहले ये वाला आपको लिखना है। लेकिन अगर संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ अगर वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी आपको ये लिखना है। लेकिन अगर परिभाषा लिखने आए या ना आए, लेकिन 2-3 परिभाषा आपको ज़रूर देना है। तो कम से कम आपको 5-5 परिभाषा ज़रूर याद करना है। यहाँ पे आपको हम 5 परिभाषा करके देते हैं। तो शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। यानी महात्मा गांधी जी का जो डेफिनेशन है ये आपको याद करना है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है। यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आत्मा का विकास। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार ये भी आपको डेफिनेशन याद कर लेना है। टोटल आपको 5 डेफिनेशन याद करना है। शिक्षा मानव पे प्राप्त आध्यात्मिक गुणों को पूर्णता की ओर ले जाने वाली एक महान विभूति है। इसके अलावा है अरस्तु का भी आप लोग देख सकते हैं। अरस्तु का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य ध्येय है। जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। और एक आप यहाँ पे स्पेंसर या फिर फ्रॉबेल या रूसो का, तीनों में से कोई एक कर लेना है। जैसे सबसे आसान है रूसो के अनुसार जीवन ही शिक्षा है, यानी आपको जो जीवन मिला है वही तो शिक्षा है। जब तक आप जीवन आप प्राप्त हुआ है, आपका जन्म हुआ है और जब तक आपकी मृत्यु होगा उसके बीच आपको सीखते रहना है, यही है शिक्षा, ये कहना है। तो इस तरह से आप कोई भी 5 डेफिनेशन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। चलिए अब आपको समझाते हैं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को लिखे, तो पर्पस ऑफ एजुकेशन पहला पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज अब आपको हम ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ना जो है हम जो क्लास देंगे ये आप पॉइंट कॉपी में नोट कीजिए, सिर्फ इस पॉइंट को। इसके बाद दूसरा पॉइंट नोट कीजिए आप ये पॉइंट, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो डिटेल्स में लिखा हुआ है इसके बाद पॉइंट के बाद ये बस आपको समझना है और इसको अपना लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे जैसे हम आपको एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, इसी को आपको डील करना है। इस तरह से आपको जैसे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है, टोटल मान के चलिए कितना है तो 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट आपको याद करना है और इसी 10 पॉइंट के आधार पर आपको डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए जैसे पहला शारीरिक विकास का उद्देश्य, मतलब शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालक के शारीरिक विकास को सुदृढ़ बनाना है। यानी बालक के पूरे शरीर का विकास करना है। जब तक शरीर विकास नहीं होगा तो बच्चों का मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो कैसे वो पढ़ाई होगा। तो इसीलिए बच्चों का सबसे पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास का उद्देश्य। और ये कैसे होगा, तो विद्यालयों में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, व्यायाम, योग या फिर शारीरिक प्रशिक्षण आदि के माध्यम से बच्चों के मांसपेशियों, सहन शक्ति और स्वास्थ्य का विकास किया जा सकता है। तो पहला उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए कि शारीरिक विकास का उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ मानसिक विकास यानी सिर्फ ज्ञान देने से नहीं होगा, बल्कि बच्चों का शरीर और शरीर जो है फिजिकली भी बच्चे बहुत ज़्यादा डेवलप हो और अच्छे हो, तभी वो पढ़ाई में मन लगा पाएगा। दूसरा दूसरा है मानसिक विकास, यानी शिक्षा का उद्देश्य बालक की बुद्धि, बच्चों को जब ज्ञान दिया जाएगा तो उस ज्ञान के आधार पर बच्चों में बुद्धि, चिंतन शक्ति, उसमें स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता का विकास करना ही जो है मानसिक विकास का उद्देश्य आपको लिखना है। ठीक है, जैसे पढ़ाई, चर्चा, वाद विवाद, समस्या समाधान और रचनात्मक गतिविधि कराकर भी मानसिक विकास का उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो शिक्षा जो दी जाती है
बच्चों को, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्यों दी जाएगी शिक्षा? कारण क्या है? तो वो चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। तीसरा है चारित्रिक एवं नैतिक विकास का उद्देश्य, यानी बच्चों में नैतिकता और चरित्र का निर्माण करना भी शिक्षा का एक अहम उद्देश्य है। ये पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद चौथा पॉइंट, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी का विकास करना भी शिक्षा का अहम काम है। और अगर किसी से वह ऐसा शिक्षा जो व्यक्ति के पर्सनैलिटी को विकास नहीं कर पाएगा, पर्सनैलिटी को नहीं बना पाएगा, तो वो शिक्षा फिर शिक्षा सही शिक्षा, आदर्श शिक्षा नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक उद्देश्य है कि सर्वांगीण विकास किया जा सके। सर्वांगीण मतलब पूरे के पूरे व्यक्तित्व का, उसका सही तरीके से उसका चरित्र, उसका नैतिकता, उसका ज्ञान, बुद्धि, हर तरह से उसका विकास होना चाहिए। इसीलिए इसको बोला जाता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक, सब कुछ उसमें नॉलेज होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक विकास का उद्देश्य, यानी हर एक मनुष्य को सामाजिक विकास का उद्देश्य भी शिक्षा का अहम रोल है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहकर ही सब कुछ सीखते हैं। और समाज में बड़ों को सम्मान देना, छोटे को प्यार देना, इस तरह की जो शिक्षा है उसके अंदर आना चाहिए। इसको बोलते हैं सामाजिक विकास का उद्देश्य। अगला है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। इसमें क्या होगा कि बच्चों में सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य पूरा किया जाएगा, जैसे संस्कृति, परंपरा, भाषा, विरासत, ये सब ज्ञान देना। उसके बाद है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में आ जाता है बच्चों में आत्मचिंतन, खुद से चिंतन करने की क्षमता, आत्म अनुशासन और जीवन के उच्च आदर्शों को, यानी उसमें आदर्शपन लाना, यानी बच्चे को एक आदर्श बच्चा बनाना। और उसके बाद है ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, यानी बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले तो आपका ज्ञान अर्जन ही है। उसके बाद है 9 वातावरण के साथ अनुकूलन का उद्देश्य। शिक्षा एक व्यक्ति को समाज में रहकर सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक वातावरण के साथ किस तरह से अनुकूल हो, ये उसको उद्देश्य पूरा करता है। इसके बाद है व्यावसायिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता का उद्देश्य, जिसमें है शिक्षा व्यक्ति को रोजगार योग्य बनाती है और उसे आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान करती है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के साथ साधन अर्जित करता है। तो ये 10 पॉइंट आपको याद रखना है, और ये 10 पॉइंट जो आपको बताया ना, सिर्फ पॉइंट याद रखना है, बाकी आपको यहाँ पे डिटेल्स में उसके बारे में लिखना है, जो कि आपको अपने से लिखना है, अपने लैंग्वेज में। अब एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि शिक्षा का उद्देश्य तो हो गया, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है? लेकिन इस आंसर को अगर आप लिखेंगे तो ये आपको एक टिप्स बता रहा है, ट्रिक्स। जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा करना ही महत्व कहलाता है। मतलब जो आपको हम अभी बताए, उसी को अगर पूरा कर लेते हैं तो वो महत्व है। तो ये महत्व ही आवश्यकता है। तो शिक्षा की आवश्यकता जरूर है, बिना शिक्षा से इंसान का जीवन बनेगा ही नहीं। इंसान के जीवन को सही तरीके से, सही जीवन अगर जिंदगी जीना है, आदर्श जीवन जिंदगी जीना है, तो शिक्षा एकदम आवश्यकता है। उसका महत्व है, इंपॉर्टेंस है शिक्षा का। क्या क्या आवश्यकता है? पहला, मानवता का विकास, यानी शिक्षा एक बच्चों में, एक मनुष्य में मानवता का विकास करते हैं, जिससे उसमें दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता और परोपकार जैसे मानवीय गुणों का विकास होती है। शिक्षा का अगला देखिए सर्वांगीण विकास। अभी आपको बताया ना कि जो उद्देश्य पूरा होगा वही महत्व है, तो अगला आपको लिखना है सर्वांगीण विकास। उसके बाद है चरित्र निर्माण, यानी शिक्षा का अगला उद्देश्य ये अगला महत्व है कि शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास भी करता है, साथ ही साथ चरित्र निर्माण करता है, जिससे व्यक्ति में सत्य निष्ठा आती है, ईमानदारी आती है, अनुशासन आता है, कर्तव्य परायणता होती है, यानी कर्तव्य को पूरा करते हैं, आत्म संयम होते हैं और उत्तरदायित्व की भावना भी आ जाती है। अगला है ज्ञान एवं विवेक की प्राप्ति। शिक्षा का सबसे अहम महत्व है, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंस है वो है कि ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान देता है। इसके बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से कोई भी इंसान फ्यूचर में खुद आत्मनिर्भर बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। 6 नंबर पॉइंट, शिक्षा से ही सामाजिक गुणों का विकास होती है, यानी समाज में रहने के लिए जो सहयोग, सहिष्णुता, सेवा का भाव, सहानुभूति, भाईचारा, ये जो उत्तरदायित्व है, ये सब चीज़ है, सामाजिक गुण, ये सारे चीज़ों का विकास कौन करता है? तो शिक्षा से ही होगा, ये दूसरा चीज़ों से नहीं होगा। तो शिक्षा का इंपॉर्टेंस सबको पता है, तो ये आपको अपने अपने शब्दों में लिखते जाना है। बस आपको करना क्या है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को याद रखना है, और बाकी ये आपको डिटेल्स में आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक, चलिए। राष्ट्रीय भावना का विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक इंसान में राष्ट्रीय भावना का विकास हो। ठीक है। इसके बाद सांस्कृतिक संरक्षण एवं संवर्धन। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य में सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन, ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जो है महत्व है, क्योंकि ये आपको पूरा करता है शिक्षा ही।
अगला है समस्याओं के समाधान की क्षमता। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति समस्या जो भी आती है उसका समाधान निकालने की कोशिश करता है और पूरा करते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक बनाना। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाया जाता है। क्लियर? चलिए, अगला है शिक्षा की प्रकृति। क्या है? शिक्षा की प्रकृति। अगर क्वेश्चन हमें आ जाए कि शिक्षा की प्रकृति भी लिखिए तो क्या लिखना है? देखिए, शिक्षा एक निरंतर, मतलब शिक्षा की प्रकृति मतलब होता है कि शिक्षा है क्या? तो शिक्षा पहला है एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है। दूसरा है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा जो है वो समाज में ही चलती है, चाहे व्यापक अर्थ में शिक्षा हो या संकुचित अर्थ में शिक्षा हो, दोनों ही शिक्षा समाज से रिलेटेड है। तीसरा, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी समय समय पर शिक्षा बदलने लगता है। जैसे मान के चलिए क्लास नर्सरी से 5 तक एक प्राइमरी की शिक्षा, अब उसको एसएसटी वगैरह पढ़ना है तो फिर 6 टू 10 तक, फिर अगर उसको जो है इंटर में जाकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो फिर साइंस लेकर या फिर आपका आर्ट्स लेकर आईएएस आईपीएस या कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी, तो ये शिक्षा जो है गतिशील होते हैं, चेंज होते रहते हैं। शिक्षा एक द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है। प्राचीन काल में शिक्षा को केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान देने की प्रक्रिया माना जाता था, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा में शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, वातावरण और शिक्षण साधन सभी की सक्रिय भागीदारी है। यानी पहले होता क्या था ना कि एक व्यक्ति जो है गुरु के रूप में शिक्षा प्रदान करते थे और एक स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है? लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ अभी होते हैं, जैसे पाठ्यक्रम होते हैं, वातावरण होते हैं, शिक्षण के बहुत सारे साधन होते हैं। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं बहुपक्षीय प्रक्रिया। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इंसान के जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण बनाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे अहम रोल है। इसीलिए शिक्षा क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा के माध्यम से ही हर मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में सहायक होती है। शिक्षा एक अनुभवात्मक प्रक्रिया है। मनुष्य अनुभवों से सीखते हैं। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभव भी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा एक मार्गदर्शन एवं निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करती है और उसके व्यवहार, विचार तथा दृष्टिकोण को परिष्कृत करती है। और लास्ट है, शिक्षा एक सर्वांगीण एवं समन्वित प्रक्रिया है, यानी शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी पक्षों को समन्वित रूप से विकसित करती है। तो ये रहा पूरा शिक्षा से रिलेटेड। यहाँ से आपको कोई 1-2 जो भी सवाल आएगा यहीं से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपको हम अलग से कराएंगे जो कि यहाँ पे राइट क्लिक किया हुआ है, ये क्वेश्चन कल कराएंगे जिसमें आपको एक अलग से मानव जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब जो आपको अभी हम कराए वो तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है। तो ऑलरेडी आपको हम जो पढ़ाए ना, सामाजिक, उसके बाद चरित्र निर्माण, सर्वांगीण विकास, बौद्धिक, शारीरिक, ये जो भी आपको हम पढ़ाए वही शिक्षा का कार्य भी है। तो ये आपको हम कल के क्लास में कराएंगे, ठीक है? तो शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।